हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में और जन्म स्थान है बैजे गाँव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था पंडित संकटा प्रसाद मिश्र और इनका स्वभाव था हाजिर जवाबी विनोदी। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मन की लहर, भारत दुर्दशा, बात, बुढ़ापा, प्रताप लहरी, गो संकट। संपादन ब्राह्मण हिंदी हिंदुस्तान और इनकी भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। मृत्यु 1894 ईस्वी में। ठीक है। तो इनका जीवन परिचय स्टार्ट है यहाँ से। इनका जन्म उन्नाव ज़िले के बैजे नामक गांव में 1856 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके ज्योतिषी पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक कर्म में ही लगाना चाहते थे, परंतु इनका मनमोजी स्वभाव उसमें नहीं रमा। ये कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, किंतु कोई भी अनुशासन और निष्ठा का कार्य जिसमें विषय की नीरसता के साथ प्रतिबद्धता भी आवश्यक होती, वह इनके मोजी और फक्कड़ स्वभाव के विपरीत था। अतः ये यहाँ भी पढ़ ना सके। घर में स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। मिश्र जी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। ये वाग्वैदग्ध्य के धनी थे और अपनी हाजिर जवाबी एवं विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में 1894 ईस्वी में माँ सरस्वती का यह मस्तमौला सपूत इस संसार से विदा हो गया। इतनी कम आयु में हिंदी की जो सेवा मिश्र जी ने की, वह युगों युगों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। ठीक है। कुछ लाइनें और हैं यहाँ पे, इन्हें भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मिश्र जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ बड़ा ही दिलचस्प रहा। कानपुर उन दिनों लावनीबाजों का केंद्र था और मिश्र जी को लावनी अत्यंत प्रिय थी। अतः लावनीबाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावनियों का ख्याल लिखना शुरू किया। यहीं से इनके कवि और लेखन जीवन का प्रारंभ हुआ। मिश्र जी साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक जीवन से भी जुड़े थे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से इनका निकट संपर्क था। देश में जो नवजागरण की लहर आ रही थी उसके प्रति कुछ लाइनें और हैं गाइस आपकी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वास्तव में नवजागरण के संदेश को ही सामान्य जनजीवन तक पहुँचाने के लिए इन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण पत्रिका का आजीवन संपादन करते रहे। मिश्र जी विपुल प्रतिभा और विविध रुचियों के धनी थे। कानपुर में इन्होंने नाटक सभा नाम की एक संस्था बनाई। उसके माध्यम से ये पारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भी भारतेंदु जी की भांति कुशल अभिनय करते थे। तो गाइस, बस इतना ही था। और इनकी रचनाएं अगर आपको देखनी है तो ये इनकी रचनाएं हैं। मिश्र जी ने अपनी छोटी आयु में 40 पुस्तकों की रचना की। ये इनके हैं। निबंध संग्रह हैं, प्रहसन, नाटक, रूपक, काव्य संग्रह। तो इन्हें आप देख सकते हैं।